यार इसके जवाब क्या हम वो अच्छा, अभी अगर मैं गलत नहीं सुना तो आपने फ़हीम का बोला 46 की एवरेज 2 सालों से। उनका हाईएस्ट स्कोर 11 है फ़हीम अशरफ का। लिस्ट एक ही वो जिसमें ओडिया लिस्ट एक ही सॉरी ओडिया की नहीं, लिस्ट एक ही। बहुत सादे हो आप माशाल्लाह। देखो जो मैं भी सीधा साधा हूँ। जी, कल मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से सवाल किए गए जिनमें मोहम्मद रिजवान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए। स्पेशली फ़हीम अशरफ का बार बार पूछा गया, बाबर आजम के बारे में सवाल किए गए और फ़खर ज़मान के बारे में पूछा गया, तो रिजवान को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए। कंफ्यूज क्या नज़र आए, अब वो बंदा भी मजबूर है मोहम्मद रिजवान। अब वो उसको पता है कि इसके पीछे सिनेरियो और है और लोगों का हाथ है इस स्क्वाड के पीछे, लेकिन वो बोल नहीं सकता। तो उस अब जवाब देने के लिए उसको बिठाया गया। अब उसने जवाब तो देना है, चाहे गोल मोल करके दे, चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड दे। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा, सच बोलेगा तो कप्तानी से भी जाएगा और टीम से भी जाएगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब सारी तो नहीं दिखा सकता, कुछ पार्ट्स मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, जो मोमेंट्स थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर से उतारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और मतलब वो टाइम गुजार लिया उसने। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ पार्ट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब सारी तो नहीं दिखा सकता, कुछ पार्ट्स मैं आपको, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे, जो मोमेंट्स थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, जो स्क्वाड अनाउंस हुई है सबके सामने, और ऐसी कोई बात ही नहीं कि इसमें से हम चेंजेस करें, मगर ऐसी भी कोई बात नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी मौजूद है, क्योंकि कल भी हमारा मैच है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3-4 दिन है। मगर ये भी कोई लाजमी बात नहीं है कि यार हम अपनी टीम से खुश नहीं, या हम इसको ज़रूर सोचें इस बातों पे, क्योंकि जो टीम अनाउंस हुई वो बेस्ट अनाउंस हुई अल्हम्दुलिल्लाह। टीम बेस्ट अनाउंस नहीं हुई, इसमें बहुत से खिलाड़ियों को जो डिज़र्व करते थे चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, जो कि लगातार परफॉर्मेंस दे रहे थे, जैसे इरफान खान, न्याजी, अब्बास अफरीदी, इनको खिलाया जा रहा था। लेकिन अभी जब ये बड़े टूर्नामेंट्स आए तो आप उन लोगों को ले आए हो जो कि पिछले 2 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेले। रिजवान, फ़हीम के बारे में बहुत बात हुई कि फ़हीम एकदम से आ गए टीम में, 1 साल से नहीं खेल रहे थे, और उसके बाद फिर बात हो रही थी कि खुशदिल शाह भी, बहुत सारी खबरें हैं कि इन्फ्लुएंस आपका रहा, आपकी लाइकिंग में है वो, कि ये दोनों बातों पर आप क्या कमेंट करेंगे? फ़हीम अशरफ की अगर बात की जाए तो अगर आप उसकी 2 साल की परफॉर्मेंस देख ले, उसकी ओडीआई में लास्ट जिस टाइम में जिसमें 46 की एवरेज है। देखिए, बाज़ औक़ात आपको कुछ प्लेयर ऐसे लगेंगे कि यार 2 साल बाद आ रहे हैं, 1.5 साल बाद आ रहे हैं, मगर आप टीम की कम्बिनेशन को देखते हुए टीम डिसाइड करते हैं। उसमें शायद आपको कम सम टाइम लगता है कि यार ये प्लेयर कहीं सोच में भी नहीं था, ये कहाँ से आ गया है। तो अगर आप उस चीज़ को देखते हैं, जैसे हमें हमारे पास ऑलराउंडर चाहिए था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए था, तो उसमें जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ अभी तक जो चल रही थी उसमें आमिर जमाल और इसी की चल रही थी। आमिर जमाल से अच्छा ऑलराउंडर है ये फ़हीम अशरफ। आप इसका कैरियर देख लें और छोड़े कैरियर, इसका इंटरनेशनल छोड़ दें, इसका लिस्ट ए का कैरियर देखो, इसका फर्स्ट क्लास देखो। क्या ये आमिर जमाल से अच्छा बॉलर और अच्छा बैट्समैन है? आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया है, वहाँ उसने विकेट भी ली है, बैटिंग भी की है। इसने जवाब टोटल कंफ्यूज हो के दिया है, क्योंकि इसको भी पता है कि फ़हीम अशरफ डिज़र्व नहीं करता था। अब ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्होंने सेलेक्ट तो किया है, अब ये उसकी बेस्ट सपोर्ट कर रहा है, अब इसकी भी मजबूरी है, नज़र आ रहा है इनके चेहरों पे। तो खैर, पाकिस्तान के साफ़ी हैं, क्रिकेट देखते हैं, समझते हैं सारा कुछ, लेकिन बस बोल ही पाते। रिजवान, साइम अयूब के ना होने से कितना कम्बिनेशन आपका डिस्टर्ब हुआ, कितनी उसकी कमी महसूस करेंगे, और अब फ़खर की जगह ओपनर के तौर पर बातें हो रही हैं, कौन ओपन करेगा, तो वो राज जो है वो आज मेरे ख्याल में ओपन कर ही दे। अभी जवाब तो नहीं है इसका। यार इसके जवाब क्या कंफ्यूज। हम वो असल में एक बात की थी ना, किंग कर लेगा तो ये है कि पहले तो ये है, दूसरी बात ये है कि सैम अयूब देखे, सैम अयूब के निकलने से ये सारी गड़बड़ हुई। अब होना क्या चाहिए था, एक प्लेयर निकला है ना ओपनर, उसकी जगह कोई और प्लेयर एडजस्ट करते और विनिंग कम्बिनेशन वही खिलाते। और दूसरी बात कि ये किंग कर लेगा, अब ये किंग बोल कर ही बाबर आजम का सत्यानाश कर दिया इन्होंने। पहले हसन अली ने बोला, उसको तो अच्छी खासी घंटी भी लगी, उसको टीम से भी बाहर निकाला गया, क्योंकि वो परफॉर्मेंस बेस पर नहीं, टीसी बेस पर टीम में खेलना चाहता था। लेकिन अभी वो बाबर आजम के पास भी वो पावर नहीं रही। अब लेकिन ये वही किंग कर लेगा, अब इनके पास जवाब नहीं है, कंफ्यूज है, देख रहे हैं आप सब
साफियों को तो स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, वो तो जो सवाल करेंगे वो तो कलेक्ट करेंगे। अब ये उस तरह जवाब नहीं दे सकते खुल के। हमारी सबको पता है किस तरह उसने परफॉर्मेंस दी है और जिन कंडीशन में दिए और जिन बॉलरों के पोजीशन के ख़िलाफ़ दिए वो एक्सेप्शनल था। बहरहाल उसकी कमी अब टीम में है क्योंकि वो एक ऐसा पैकेज था पाकिस्तान के लिए कि वो कहीं पे भी किसी जगह भी फिट हो सकता था। वो उसकी बॉलिंग देख ले, उसकी फील्डिंग देख ले, उसकी बैटिंग देख ले, तो कमी तो है इस टाइम पाकिस्तान में। डिस्टर्ब भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के चीज़ें हुई है, मगर सारी टीम का जो अल्लाह डिमांड मांगता है हमसे, उसको अगर हम देखें ना तो हमारी नज़रें जो है ना, नज़रें बड़े बड़े प्लेयरों पे नहीं होनी चाहिए, वो प्रोसेस पे होनी चाहिए। तो उसकी कमी पेशी बिल्कुल ज़रूर है, पाकिस्तान के लिए डिस्टर्ब भी हुई है, मगर ऐसा नहीं कि हम ये सोचें कि बिल्कुल ही हमारी टीम बैठ गई है। कोई एक्सक्यूज़ हमारे लिए है, क्योंकि प्रोसेस अभी भी वही है, डिमांड अल्लाह पाक कोई भी करता है, रिजल्ट अल्लाह पाक कोई देता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। अच्छा, अभी अगर मैं गलत अब नहीं सुनेगा सुना तो सवाल। आपने फ़हीम का बोला 46 की एवरेज 2 सालों से, उनका हाईएस्ट स्कोर 11 है, शायद मिस्टेकनली है स्टैट थोड़े से, उनका हाईएस्ट स्कोर 11 है फ़हीम अशरफ का। अच्छा, दूसरा जब आपको कप्तान बनाया तो जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं मेजॉरिटी ने आपको बहुत सपोर्ट किया कि पाकिस्तान की बेस्ट ऑप्शन रिजवान है। अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बीइंग कैप्टन एक तो होता है ना, आप एज ए प्लेयर बीइंग कैप्टन आपकी क्या मोटिवेशन है, क्या मन में बना रखा हुआ है आपने? यार ये सवाल पाक टीवी का साफ़ी है, बहुत डिसेंट साफ़ी है वो, मैं उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ यार, बहुत ज़बरदस्त बोलता है और बहुत ज़बरदस्त सवाल करता है और मतलब बहुत अच्छा रिपोर्टर है। ये उसका सवाल है, मैं आपको स्क्रीन में उसकी तस्वीर भी दिखाता हूँ। अब जब ऐसा क्या कहते हैं फ़हीम अशरफ का जब अनाउंस हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, तो सबसे पहले वीडियो भी इन्होंने ही बनाई थी। ये सवाल ठीक है, और आगे अब मोहम्मद रिजवान का जवाब भी सुनिएगा कि मोहम्मद रिजवान क्या बोलेगा फ़हीम अशरफ के बारे में। जब मोहम्मद रिजवान ने समझा कि शायद नालायक से साफ़ी बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं है, कुछ देखा नहीं है, उन्होंने स्टेट्स नहीं पता, उनको फ़हीम अशरफ को जानते नहीं है, तो इन्होंने पहला सवाल का जवाब जो दिया था दूसरे साफ़ी को, तो उन्हें समझा पे बात सब टल गया। तो आगे अब सुनिएगा जवाब। देखिए जी, फ़हीम अशरफ की जो स्टेट्स पे बात हो तो हमारे पास सांचीमा साहब है, वो सब पूरा स्टेट्स देखता रहता है, वो पीछे सारी सिलेक्शन कमेटी में उसका एक अहम रोल है, सबको पता है। उस पूरा डोमेस्टिक देखता है, पूरा एक चीज़ बना के देता है, जिससे हमें भी वही दिया गया था कि पिछले 2 साल से उसकी स्टेट्स 46 प्लस एवरेज, 46 की एवरेज, 45 प्लस एवरेज है। सॉरी, आपको कैप्टन को पता ही नहीं है, उन्होंने दिया है तो कैप्टन भी मान गया। लिस्ट एक ही जिसमें ओडीआई लिस्ट एक ही। और जहाँ तक एक्स क्रिकेटर्स है उससे तो देखिए, मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अगर जैसे वसीम भाई है, वसीम अकरम भाई, वो कमेंट्री करते हैं या बाहर होते हैं, अगर उसने हमेशा कभी हमें तनकीद किया भी है ना, तनकीद तो साथ में बताया हुआ भी है और हमने उसे सीखा भी है उन लोगों से। जैसे अभी अगर मुझे लगता है कि मैंने नसीम शाह से शोएब अख्तर के बारे में पूछा था, उसने कहा था कि मुझे अगर उसने तनकीद किया तो मुझे बताया भी है, तो मुझे कुछ से मैं नहीं मिला, मगर कुछ से मिला हूँ, तो मुझे ये खुशी इस चीज़ की है अगर वो हमें किसी बात पे किसी वीकनेस पे टारगेट करते भी है तो साथ में बताते भी है कि इसका अगर ये करेंगे तो ये बेस्ट हो सकता है। तो हमें इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि हमें बताए भी, और जिस तरह मोहब्बत मिली है सबसे, मैं तो नहीं समझ। जहाँ सबको पता था कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान की कैप्टनसी की, अब ये भी एक सादा आदमी है, अभी इसको नहीं पता था कि कैप्टन बन गया आगे किस चीज़ को फेस करना पड़ता है, इसको इस चीज़ का नहीं पता था। तो अभी ये चीज़ें इसके ऊपर पड़ी हैं और अभी ये कंफ्यूज हो रहा है। इसको पता है कि यार सिफारिश भी चलती है, सारा कुछ चलता है, यार कप्तान की कोई भी नहीं मानी जाती, कप्तान आगे एक मोहरा होता है, उतनी ही सुनते हैं कप्तान की जदी ज़रूरत है, बाकी जो फैसले होते हैं वो बैक एंड पे होते हैं। एक और सवाल रहता है, वो सवाल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। आम से सादा इंसान हूँ, मुझे बातें समझ नहीं आती। आपने अभी कहा कि हमें पर्सनैलिटीज़ की तरफ नहीं, नामों की तरफ नहीं जाना चाहिए, प्रोसेस की तरफ जाना चाहिए। अब प्रोसेस ये है कि हम वनडे टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और उससे पीछे हमने 3 वनडे सीरीज़ जीती। अब अगर हमने जीती तो इसका ये मतलब है कि जो लोग उसमें शामिल थे वो अच्छा, हमारी चॉइस थी। सिर्फ एक साइम की इंजरी की जगह पे हम कह सकते हैं कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो, या तो हम वो सीरीज़ हारे होते तो हम डोमेस्टिक की या ए क्लास मैचेस की या बांग्लादेश प्रीमियर की परफॉर्मेंस पर कोई नया प्लेयर लेते। सो बस ये मुझे नहीं समझ आ रहा हम प्रोसेस को कहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। बहुत सादे हो आप माशाल्लाह। देखिए पहली बात तो ये ना, प्रोसेस मैंने कहा है ना, तो प्रोसेस की बुनियाद पे हम खुशदिल को ऑस्ट्रेलिया में नहीं ले गए। प्रोसेस की बुनियाद भी खुशदिल ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में नहीं बनता था, क्योंकि सबको पता है कि कुछ हमारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि जिसका बाउंसर्स जो वहाँ पर बॉल हाइट पे आता है। देखो जो मैं भी सीधा सादा हूँ, मेरे भी जो सच है वही मैं बोलूँगा जो है मुँह पे। तो जो उसके लिए उस टाइम से सोचा गया था, ऐसे नहीं
इसलिए सोचे गए थे खुशदिल शाह बाउंस को नहीं खेल सकता। मतलब वो कैसा प्लेयर है यार जो ऑस्ट्रेलिया में बाउंस को नहीं खेल सकता, जो सिर्फ पाकिस्तान की बिटों पे खेलेगा। पाकिस्तान में जो मैचेस होंगे उसकी लिए अलहदा टीम बनेगी और ऑस्ट्रेलिया और में अलहदा और साउथ अफ्रीका में अलहदा जाएगी। क्योंकि हमारे पास लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए होता है अपनी कंडीशन, एशियन कंडीशन में खिलाने के लिए। तो उसमें हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जिसमें नाम थे, नवाज था, ये था, फातिमा नाज था, कुछ और भी ऐसे प्लेयर्स थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक को सोचा गया, इमरान मुमताज़ है, ऐसे बहुत से नाम थे। मगर जो आपको प्रोसेस आप बेस्ट कम्बिनेशन बनाते हैं ना उसमें देखते फिर उसको उस तरह चॉइस करते हैं। सम टाइम उसमें से नाम होता है जो बड़ा होता है मगर आप उसको इस पर खामोश हो जाते, इग्नोर करें क्योंकि कम्बिनेशन में नहीं आता। तो इसको देखते हुए हमने इस प्रोसेस को देखते हुए इन प्लेयरों को यहाँ पे लाया हुआ है। अभी यार होना तो फिर ऐसे ही चाहिए कि उनकी परफॉर्मेंस देखे, किसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, किसने साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, किसने पाकिस्तान में परफॉर्म किया। तो ये प्रोसेस ऐसे ही होता है। तो फैसले पीछे हुए बैक एंड से, अभी इसको जो टीम देंगे ये तो खिला देगा और जवाब भी आगे देगा। तो बस हंस के मुस्कुरा के जवाब देते रहो और सर्वाइव करते रहो इस पाकिस्तान क्रिकेट में। बस यही फार्मूला है।